गाइस रियो फाइनली 12 दिन बाद अपने घर जा रहा है। चलो रियो, मम्मी को बाय बोलो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह सुबह मैं आ गया हूँ, उठ के अपना सुजाऊ मुँह लेके रियो को वॉक करवाने। एंड गाइस बाहर आके एक चीज़ पता चल रही है कि मुंबई का एक्यूआई सुपर है भाई। इतना क्लियर दिख रहा है ना और इतनी फ्रेश एयर कि मज़ा ही आ गया गाइस। और एक बात है कि कल है ना, कल शाम को मतलब रात को उतनी गर्मी नहीं थी जितनी यूजुअली होती है। मतलब परसों जितनी थी उतनी कहीं नहीं थी, उतनी कल नहीं थी, क्योंकि 2-3 जगह पे ऐसा आई गेस नियर महाराष्ट्र बारिश हुआ रहेगा मे बी, इसलिए थोड़ा चिल था वेदर। अभी आज देखते हैं, आज सुबह भी इतना गर्मी नहीं लग रहा है, वरना ऐसा होता है कि बाहर निकलो और पसीना आना चालू। बट फिर भी सेफ है। अभी देखते हैं कैसा होता है आगे। गाइस ये देखो गुलमोहर के ना ये आ गए हैं गाइस, गुलमोहर के फूल आ चुके, देखो पत्तों पेड़ों पे मस्त रेड रेड। बारिश में और रेड हो जाएगा ये। तो गाइस सुबह सुबह ऑफिस जाते जाते प्लान में आया एक चेंज। मैं जाने वाला था बोरीवली कुछ काम से पापा के, तो अभी मुझे बोरीवली नहीं जाना है क्योंकि पापा को डॉक्यूमेंट लाना हुआ था, वो उन्होंने लाया नहीं। वो मुझे लेने मलाड जाना है, फिर मलाड से फिर बोरीवली जाना है अगर आज कुछ काम नहीं रहा तो, वरना ऑफिस में रहेंगे। अभी देखते हैं, अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, कॉफ़ी पी के फिर पता चलेगा आज क्या करना है। गाइस ये देखो रोज़ अलग अलग सॉक्स पहनना पड़ता है, मैं ध्यान रखता हूँ निकाल के और मम्मी घुमा देती है। कल ग्रे और ब्लैक पहना था, आज ग्रे और वाइट पहन रहा हूँ, सब मम्मी की वजह से। तो गाइस ये चेक लेने में ऑफिस पहुँच गया हूँ, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेने मुझे ऑफिस आना पड़ा। ठीक है, अगर इंसान अपनी ना चलाए और दूसरे के सोच के समझ के काम करे तो सबका काम आसान होगा, उनका भी और दूसरों का भी। थॉट ऑफ द डे। तो गाइस ये है LIC का ऑफिस, यहाँ पे मैं आया था कुछ काम से, मेरा काम हो गया है। ठीक है, अब से यहाँ के चक्कर बंद, होपफुली नहीं, फाइनल राउंड था, ये क्लियर कर दिया। अब बाइक सामने लगानी पड़ती है क्योंकि वहाँ से बाइक उड़ जाती है। ये देखो मैं बताता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे बाइक लगानी पड़ती है। बाइक यहाँ लगाओ और जाओ उधर, क्योंकि वहाँ पे उड़ जाती है बाइक, सब इधर ही लगा के जाते हैं। तो गाइस LIC का काम खत्म करके मैं आया था ईडलवाइस में। ईडलवाइस में हमारी एक पॉलिसी है, उसको भी मुझे सरेंडर करवाना है, क्योंकि डैड के साथ फ्रॉड वे में उसको पॉलिसी को करवाया गया। तो अभी हम सोच रहे हैं उसको सरेंडर करवाने की, उसके फॉर्म और डिटेल्स लेने आया था मैं। मेरा यहाँ का काम लगभग हो गया है, अब चलते हैं यहाँ से घर पे, क्योंकि लंच वंच भी करना है। एंड अगर आगे कुछ ऑफिस का काम रहा कॉल कर दूंगा, नहीं तो फिर ऑफिस निकलेंगे। गाइस ये देखो ये जो रोड है ना, ये वन वे पूरी, ठीक है। और मैं इधर से आया, मैं रॉन्ग वे से आया, क्योंकि गूगल मैप भी बता रहा था कि उधर से घूम के आना है। बट मैं फिर क्या किया, इधर से आ गया। मतलब क्या है देख लेते। जब इधर से किसी को पूछा तो बोला कि भाई ये वन वे है। अच्छा हुआ ज़्यादा आगे नहीं गया, वहाँ पुलिस है। इधर ही बाइक खड़ी की, उधर ही अपना काम ख़त्म किया। गाइस आज जल्दी घर पहुँच गया। देखो रियो भौंक रहा कैसे, घंटी बजाए तो। क्यों चौंका दिया ना जल्दी आके। बेल तो बजाते रहना चाहिए ना मम्मी। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, है ना रियो। रुई क्या कर रहा था? रुई सोया था। रियो सोया था। क्यों आया जल्दी? तो जा, खाना कौन खाएगा? तो खाना नहीं ले गया? नहीं, काम करके मैं वो इधर आता। तो गाइस ये जीन्स है जो मैंने H&M से मंगाई थी। आकांक्षा ने H&M से मंगाई थी मेरे लिए, बट वो जीन्स मुझे हो रही है थोड़ी बड़ी। एंड हमने टाइम पे रिटर्न करना भूल गए थे उसे, हम तभी दिल्ली चले गए थे। तो अभी मैं उसको जा रहा हूँ शॉर्ट करवाने। पहले टेलर ढूंढूंगा, उसके बाद उसकी लेंथ शॉर्ट करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो रही है। मतलब उसको 1-2 फोल्ड करना पड़ता है नीचे से। तो मैं सोचा उसको शॉर्ट करवा देता हूँ, तो पहनने में थोड़ा आसान पड़ेगा। पहले टेलर देखते हैं कहीं है कोई अच्छा कर सके, उसी को दूंगा मैं। तो भाई वो टेलर मिल गया है, टेलर को तो दे दिया है। उसने बोला कि आधे घंटे में आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। होपफुली तब तक हो जाए, तब तक चलते हैं घर पे। मम्मी को जाना है नीचे मार्केट और रियो अकेला हो जाएगा, उससे पहले घर पहुँचते हैं। गाइस मम्मी मार्केट गई है और रियो दरवाजे पे बैठ गया। ठीक है, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे हमेशा इसकी आदत है, जब तक मम्मी आएगी नहीं तब तक ये यहीं बैठा रहेगा, एकदम सैड रहेगा और गुस्सा भी आता है इसको। हाँ, अभी मैं उसको उसका स्टिक भी दूंगा ना। देखो अभी ये इसका स्टिक के लिए ना वो पागल हो जाता है। स्टिक भी दूंगा तो नहीं खाएगा वो। ये स्टिक दो,
पहले तो स्टिक देके एक्साइटेड हो जाता था, अभी स्टिक भी नहीं खाएगा तब तक मम्मी आएगी नहीं। कोई बात नहीं, बेटर है। गाइज मैंने आज एक चीज़ समझी कि दैट इफ़ यू विल हेल्प समवन व्हेन दे आर स्टक, ठीक है, गॉड विल हेल्प यू व्हेन यू आर स्टक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारा डैड का LIC का पेपर था, ठीक है। ये गाइज ये डॉक्यूमेंट है ना, पोस्ट वालों ने 2023 में इनसफिशिएंट एड्रेस बोल के रिटर्न कर दिया था। यहाँ एड्रेस लिखा है लेकिन मैं वो दिखाऊंगा नहीं। तो इनसफिशिएंट एड्रेस जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड में चेक किया और सब चेक करवाया, कुछ भी नहीं था। बट हुआ क्या कि जो वहाँ पे मतलब जो वहाँ पे बैठते हैं उन मैं मतलब फ्रीक्वेंटली जाता था उधर कुछ काम से ना, डैड के LIC के काम से। तो उनको एक बार मेरी हेल्प लगी थी किसी वे में। मैंने पूछा था कि मतलब उनको कुछ ये चाहिए था, फ़ोन वोन में हेल्प चाहिए था और एक उनको कुछ कॉन्टैक्ट चाहिए था। तो मैंने उनको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उनका काम हो गया था उसके थ्रू, ठीक है। तो आज ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पूछा कि एक और पॉलिसी है तुम्हारे फादर की, उसका पेपर तुम्हें मिल गया कि नहीं मिला। मैं बोला कि मैडम मेरे को तो नहीं मिला, उसके लिए वो आज शायद आपके ऑफिस में ही है। मैं आया था एक बार लेने के लिए, बट वो NOC मांग रहे हैं उसके बदले। तो वो बोली करेक्ट, NOC तो मांगते ही हैं। तो मैंने बोला कि अभी NOC मैंने लाया नहीं और डायरेक्ट फादर आएंगे तो शायद वो ही ले लेंगे कभी अगर वो आए तो वो बोले कि तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट कब से पड़ा है। मैंने बोला शायद 2 साल हो गया। तो उसने जब चेक किया तो 2023 से पड़ा हुआ था। एंड उसने बोला कि देखो आप मुझे जानते हो, आप बस एक मेरे को KYC के लिए ये दे दो, कुछ डॉक्यूमेंट दे दो, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, ड्राइविंग हो गया। तो मैंने उसको आधार कार्ड दे दिया। तो बोला कि मैं आपको जानती हूँ इसलिए मैं आपको ये दे रही हूँ, अदरवाइज़ ये कोई नहीं करेगा। और वो भी एनीवेज उनका ये शायद 1 महीने में उनका ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे ऑफिस में नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में। तो बोली कि इसके बाद कोई आएगा तो आई डाउट वो लोग NOC मांगेंगे, तो इट्स बेटर कि तुम अभी कर लो और ये लेके चले जाओ, इट्स नॉट अ बिग डील। तो देखो ऐसे कभी ना कभी आपकी भी मदद होगी अगर आप फ्यूचर में या कभी भी किसी की मदद करोगे तो। 1 घंटा लगेगा। तो वैसे टेलर ने बोला था 1 घंटा लगेगा, पर उसने तो 15 मिनट में कॉल कर दिया कि भाई आओ आपका पैंट लेके जाओ। जा रहा हूँ वापस टेलर के पास ही पैंट लेने के लिए। बाइक भी चल रही है। गाइस पैंट तो लेंथ तो क्या आ गई है, इसको अभी चेक कर दे एक बार फटाक से। गाइस ये लेंथ तो बहुत परफेक्ट बना दिया उसने, बहुत सही बना दिया है। मतलब ये पैंट है ना पहले यहाँ तक लटकती थी, अभी बहुत कम हो गई उसने, देखा पूरा एकदम प्रॉपर फिटिंग कर दिया है। आकांक्षा आई होप यू आर वॉचिंग, सी दिस, सही हो गया, परफेक्ट हो गया पैंट। तो गाइस इवनिंग स्नैक्स में मैं खा रहा हूँ बॉइल्ड कॉर्न विथ टमाटर एंड कांदा, थोड़ा लाइम और नमक डाल के। इसमें अपने को मिलेगा पोटेशियम, मैग्नीशियम और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स भी मिल जाते हैं। तो अगर शाम को भूख लगे तो ये खाओ, मस्त है, हेल्दी भी है। 1 बाउल 100 ग्राम कॉर्न बॉईल करके थोड़ा एक कांदा एक टमाटर काट के नमक डाल के खा लो। गाइस रियो फाइनली 12 दिन बाद अपने घर जा रहा है। चलो रियो मम्मी को बाय बोलो। चलो इकडे या, ये इकडे ये बोली गाइस देखो कैसे बाय बोलता है। जातो तू जातो शोनू, बाय बाय। चलो रियो चलो, जा घर जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब रियो के घर जाएंगे हम लोग। गाइस उसका सामान लेना है, ये उसका स्टिक्स है, ये उसका फूड है, बेल्ट तो पहन लेगा वो, इसको थैली में भरते हैं। गाइस ये देखो अभी रियो गाड़ी में जाना है, गाड़ी में जाना है। अब देखो चलो चलो चलो, गाड़ी की आवाज़ सुनते ही तुरंत भागता है। आ जाओ यहाँ से चढ़ो। हाँ ये रियो चले घर पे, लेट्स गो। देखो रेडी हो गया तो एकदम, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करते गाड़ी फिर चलते रियो। गाइस देखो खुद का घर देखे कैसे खुश हो गया ये रियो अपने घर पे आने की खुशी। रियो घर आ गया। हाँ 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 12 दिन बाद अपने घर आए हैं। रियो किधर आ गया? अरे 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 किसको ढूंढा है रियो? ये रियो कैसे लग रहा है घर आके? हॅलो, मला भेटायचंय की नाही तुला? हाय रियो, रियो कैसे लग रहा है घर आके? मुझे भूल गया लग रहा है। वो आते ही अंदर घुस गया, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। दरवाजा
तो गाइस रियो को ड्रॉप करने के बाद मैं घर पहुंच गया हूँ। अभी घर पे कर रहा हूँ ये डिनर, जो कि है मेरा सैलड, ये खा लेते हैं। तो गाइस ऐसा हमेशा होता है कि जब भी रियो आता है, कुछ दिन रहता है हमारे साथ, हमको उसकी आदत पड़ जाती है और फिर जब वो चला जाता है तो घर खाली खाली लगता है बहुत ज़्यादा। और अभी वैसा ही लग रहा है कि घर ऐसा लग रहा है कि खाली है, मतलब है नहीं वो ना, वो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, उसके साथ खेलो मस्ती करो, और उसको भी ना अपने घर जाता है ना तो सैड हो जाता है। अभी जब मैं उसको घर पे छोड़ा तो चुपचाप एक कमरे में अंधेरे में बैठा था उसके बाद जा रहे तो वहाँ से दूर हट जा रहा है। कोई नहीं, अटैचमेंट कहते हैं इसे, जो जानवरों को भी होता है बट बेचारे बोल नहीं पाते। एनीवेज गाइज, इस ब्लॉग को और इस दिन को करते यहीं पे एंड। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।